Good morning students, I am Amita Seeth welcomes you in BBVN online classes and we were studying chapter number 7 Evans tries O level। और अभी तक हमने पढ़ा कि जो इवांस है वो क्या है, एक ऑक्सफोर्ड प्रिजन का एक प्रिजनर है जो कि एक जर्मन O लेवल एग्ज़ाम देना चाहता है और एक्चुअली उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग है इस बार भी जेल से भागने की। और वहाँ पर उसके साथ में दो प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर ऑफिसर्स हैं, जैक्सन है और स्टीवेंस हैं। और वो दोनों मैकलरी जो कि इन्वेजिलेटर है जो उसका एग्ज़ाम लेने आता है, वो उसके साथ में उसका इवांस के सेल तक आते हैं। एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होता है ये देखा जाता है कि जब स्टीवेंस मैकलरी को वापस छोड़ने जा रहा है तो वो देखते हैं कि अब मैकलरी बहुत ज़्यादा उसका एक्सेंट डिफरेंट हो गया और एकदम से वो बड़ा दुबला पतला से दिखने लग गया है। उसका जो कोट है वो भी उसके नी तक टच हो रहा है। तो उसने बोला ऐसा कैसे एकदम से हो गया, आया था तब तो ये अलग दिखता था। तो अब जब वो एकदम से इवेंट्स के सेल में जाके देखता है तो देखता है कि एक आदमी जो है उसके सिर पे बहुत खून बह जा रहा है। तो पहले तो उसे लगता है कि इवेंट्स है, लेकिन जब वो उसके पास जाके देखते हैं तो उसने वेल ड्रेस्ड अप करा हुआ होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, क्लीन शेव्ड है। इसका मतलब कि वो मैकलरी है और इवेंट्स वहाँ से भाग चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं तो बार बार वो जो आदमी है जो कि मैकलरी है वो भी गवर्नर को बुलाना चाहता है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसने कुछ एक हिंट लिखा होता है कि इवेंट्स कहाँ भाग के जाने वाला है, तो वो बार बार वो गवर्नर को बताना चाहता है कि ये देखो गवर्नर, क्वेश्चन पेपर के पीछे उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि वो कहाँ भाग के जाना चाहता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस चैप्टर। तो एक्चुअली थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर जो मैकलरी है जिसको कि मारा गया है, जिसको हम मैकलरी समझ रहे हैं, ये एक्चुअली मैकलरी तो नहीं है। तो लेट्स सी कि सारी मिस्ट्रीज एंड ऑफ द चैप्टर ओपन होंगी एक के बाद एक कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, ये सी his voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him। अब वो जो जर्मनी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ एड्रेस, वो देखो देखो गवर्नर देखो ये क्या लिखा हुआ है। अब वो जर्मनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है कि देखो ये सब क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग। तो उसने लिखा था कि तुम्हें अपना प्लान फॉलो करना है, मतलब जो जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर पे पीछे लिखा हुआ है। The vital point is the time is 3 minutes before the end of the examination, but something उसने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 मिनट एग्जामिनेशन के। और फिर लिखा हुआ है डोंट हिट हिम टू हार्ड, और फिर क्या लिखा कि उसे बहुत ज़ोर से मत मारना। रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर, रिमेंबर वो एक मिनिस्टर है, यानी कि मैकलरी के लिए लिखा हुआ है। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट वैन, और उसने कहा बहुत ज़्यादा तुम अपने स्कॉट एक्सेंट में ज़्यादा कुछ बातें मत करना। A fast approaching siren wailed to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back and a white police car squeaked to a jerky halt beside them. So actually पूरे जो जेल है उसमें सायरन बज रहे हैं जोर जोर से, और वहाँ पर एक पुलिस कार भी आई है जो कि वाइट कलर की सी है, और वहाँ पर वो आई है कुछ छानबीन करने के लिए। और उसमें आया है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, और यहाँ पर एक डिटेक्टिव है कार्टर नाम का, वो एक्चुअली केस सॉल्व करने के लिए आया है। swung himself out of the passenger seat and saluted the governor। तो वो पैसेंजर सीट से बाहर निकल के आता है और गवर्नर को सल्यूट करता है। What's the hell happening sir? And turning to McLaren, Christ, who's hit him? तो उसने बोला कि सर ये क्या सब हो रहा है, और मैकलरी की तरफ देख के बोला ओ गॉड इतना ब्लड बह रहा है, किसने इसको मारा है। बट मैकलरी कट अक्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। एल्सफील्ड वे ऑफिसर, अब मैकलरी जो है वो सारी इनकी बातों को बीच में काटते हुए बोलता है सर एल्सफील्ड वे जाइए, सर एल्सफील्ड वे वहाँ पर गया है इवांस भागकर। I know where he was. He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें ले रहा था और उसमें बहुत ही बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, तो उसने कार का सहारा लिया। Where the imprint of his hands was left in tarnished crimson, और वहाँ पर उसके हाथों के जो निशान थे उस कार पे बहुत डार्क से रेड कलर में उसके हाथों के जो निशान थे वो उस कार पे भी जम गए थे। In bewilderment, Carter looked
टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। और अब एकदम से बहुत ज़्यादा कार्टर भी डरा हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है, और वो गवर्नर की तरफ देखते हैं, वॉट मतलब क्या करना है अब, टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। उसने कहा इसको अपने साथ ले जाइए, और आपको लगता है ये सब ठीक हो जाएगा, यही वो है जिसको सब पता है कि क्या हो रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलरी इनसाइड। अब कार्टर ने अपने पीछे वाला गेट खोला और मैकलरी को उसके अंदर बैठाया कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ में, तुम्हें जब पता है इवांस कहाँ गया है तो। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लीप्ड अवे द स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। और कुछ ही सेकंड में बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली कार ने। एल्सफील्ड वे मैकलरी सेड हैड सेड। अब बार बार मैकलरी क्या नाम ले रहा है, Evans गया है, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield we drive to Haddington roundabout where yes of course। और बार बार वो उसी लाइन पे फोकस कर रहा था कि एल्सफील्ड वे से हैडिंगटन तक जाना है, यहाँ ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे। और एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ था, एल्सफील्ड वे में ही था। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव इन्वॉल्व्ड इन एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और हो सकता है कि शुरुआत से ही कोई बोर्ड का ऐसा आदमी हो जो कि इस एस्केपिंग प्लान में शुरुआत से इवांस की मदद कर रहा है। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन स्लिप। और वहीं से तो क्वेश्चन पेपर बना है और करेक्शन स्लिप भी आई है, इसका मतलब एल्सफील्ड वे में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफेंस। अब गवर्नर जो है वह जैक्सन स्टीफेंस से बोलता है, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड टू आई। उसने कहा कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हुआ क्या है। It almost calm in its sketching contact. And which one of you two morons was it who took Evans for a little nice walk to the main gates and waved him bye bye? So उसने कहा तुम दोनों में से बेवकूफ़ कौन था जो कि इवांस के साथ में उसको छोड़ने के लिए गया था मेन गेट तक और उसे बाय बाय कह के आया है। तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ऐसे कैसे, गवर्नर का ही तो फ़ोन आया था और गवर्नर ने ही तो स्टीफेंस को बोला था कि जाओ और जो मैकलरी है उसे सी ऑफ करके आओ। इट वॉज मी सर स्टैमर्ड स्टीफेंस। अब स्टीफेंस जो है बहुत लड़खड़ाते हुए मतलब हल्का अटकते हुए बोल रहा है कि सर वो तो मैं था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई वुड हैव स्worn। उसने कसम में कसम खा के बोलता है आपने ही मुझे बोला था। व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल। उसने कहा मैंने बोला तुम्हें, गवर्नर बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कब बोला तुम्हें कि तुम मैकलरी को छोड़ के आओ। व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी टू। उसने कहा सर आपको फ़ोन आया था ना। When was that? The governor's voice was whiplash now। अब गवर्नर की वॉइस बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए हो गई। उसने कहा कब आया, कहाँ किया मैंने फ़ोन तुम्हें। यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर। तो सर एग्ज़ाम ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद ही तो आपने मुझे कॉल कर दिया था। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वॉजंट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज। उसने कहा अरे तुम बेवकूफ़ आदमी हो, मैं नहीं था, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचानते। बट वॉट वॉज द यूज़। उसने कहा लेकिन अब क्या यूज़ उन सब चीज़ों का। ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड। उसने कहा हाँ मैंने तो सिर्फ एक ही बार फ़ोन ट्राई किया था, वो भी एग्जामिनेशन बोर्ड के वहाँ पर, और जो भी नहीं लगा था ऑब्वियसली वहाँ पर कॉल जो है वो नहीं लग पाया था। He shook his head in the growing despair and turned on the senior prisoner officer. जैक्सन, उसने फिर अपना मुंह घुमाया और जैक्सन की तरफ देखने लगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। उसने कहा कितना साल हो गए तुम्हें ये सोचते हुए कि तुम्हारे पास दिमाग है जैक्सन। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी। लेकिन मुझे एक बात तुम्हें कहनी है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, absolutely empty। It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening, and it was the Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all। तो जैक्सन ही था जिसने इवांस के सेल में 2 घंटे एक शाम पहले बिताए थे जब उसका एग्ज़ाम होने वाला था, और वो जैक्सन ही था जिसने रिपोर्ट किया था कि वहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सेफ है। And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of the clerical paraphernalia, but also some sort of a weapon which he had given McCleary such a terrible blow across the head। और उसने कहा सिर्फ तुम ही थे जिसने बोला कि इवांस के पास में सेल पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इवांस ने एक फॉल्स बियर्ड अपनी हटा ली,
इवांस के स्पेक्टिकल्स कहाँ से आ गए, इवांस के डॉग कॉलर कहाँ से आ गया, इवांस के पास में एक क्लैरिकल पैराफर्निया जो था वो कहाँ से सारा सामान आ गया, और उसके पास एक वेपन भी छुपा हुआ था जिससे उसने मैक्लेरी को बहुत ज़्यादा हिट किया है। तो ये सारी चीज़ें इवांस के पास कहाँ से आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों लोगों ने कोई प्रिजनर कपड़े तो पहने नहीं हुए थे। जो मैक्लेरी गया वो भी वेल ड्रेस था और जो इवांस बैठा है वो भी वेल ड्रेस था। तो एक्चुअली इनके पास कपड़े कहाँ से आए। A prison van backed along with, but the governor made no immediate move. A prison van जो है वो आई है, लेकिन गवर्नर जो है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया. He looked again down again at the last line of the German to the Haddington roundabout, where you go straight over and make your way to न्यू ग्रैबन. अभी भी वो जर्मन की जो लास्ट लाइन है उसको पढ़ रहा है कि हेडिंगटन से न्यू ग्रैबन तक जाना है. तो ये न्यू ग्रैबन कहाँ है अर्थ के ऊपर वो नहीं पता चल रहा. न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, तो न्यू से रिलेटेड हो सकता है न्यू ग्रेव हो, इसके बारे में तो कभी नहीं सुना. वॉर ग्रेव हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली पता नहीं किस फोर्ड के बारे में कर रहा है. दैन एकदम से उसके दिमाग में हिट हुआ, ओह ये तो न्यूबरी की बात कर रहा है. गॉड यस, न्यूबरी वाज अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ अ प्लेस. उसने कहा हाँ ये तो एक बहुत अच्छी प्लेस है न्यूबरी. सो ओहो, इसका मतलब जर्मन लैंग्वेज में उसने लिखा है कि हेडिंगटन से न्यूबरी जाना है, यानी एल्सवर्ड भी वहाँ से हेडिंगटन और फिर वहाँ से न्यूबरी जाना है उसको. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने गवर्नर्स ने जैक्सन और स्टीफन से डिस्कस करी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट.